हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर आपका 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.2 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए और किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी लेंगे। और आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं लिए तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं, जिसको आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन आपको टाइटल आपको दिख जाएगा। तो चलिए फाइनली मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कितना नंबर क्वेश्चन है, तो 6 नंबर आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा। कितने नंबर? 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपये में है। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से क्या है, 3 अधिक है। क्वेश्चन, यदि उस दिन का कुछ निर्माण लागत 90 रुपये हो तो निर्मित बर्तन की संख्या और उसके नग की लागत फाइंड आउट करनी है। मतलब ये क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, जो अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, काम आपको करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, तो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के 2 गुने से क्या है, 3 अधिक है। तो हमको तो पता नहीं है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या क्या है, तभी तो जाकर क्या होगा, प्रत्येक नग की लागत फाइंड आउट होगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना कि उस दिन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या क्या है, कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो आप सब देखिए, अगर हम मान लिए कि उस दिन जो आपका निर्माण किए गए बर्तन की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। क्या माने हैं? x माने हैं। तो आप यहाँ पर बताइए कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखते हैं कि प्रत्येक नग का, यहाँ पर लिखते हैं कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत बराबर क्या होगा। तो आप यहाँ पर देखिए निर्माण लागत क्या होगा, तो कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के, जो आपका है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या क्या माने हैं, x माने हैं। तो x के क्या है, तो 2 गुने से क्या है, 3 अधिक है। क्या है? x का 2 गुने से क्या है, 2 गुने से 3 आपका क्या है, अधिक है। क्या है? 3 अधिक है। अब चलिए अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। कह रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखते हैं तो क्या है कि उस दिन, अगर हम निर्माण लागत देखते हैं कि उस दिन की कुल निर्माण लागत बराबर कितना है, 90 रुपये है। कितना है जी? 90 रुपये है। तो आप बताइए, अगर हमको वहाँ पर उस दिन का कुल निर्माण लागत अगर फाइंड आउट करनी, मतलब टोटल आपका जो आपका बनाया गया है, निर्माण किया गया है, उसकी रेट क्या है, तो क्या करेंगे, जो आपका यहाँ पर निर्माण किए गए बर्तन की संख्या और उसकी लागत की संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे, मतलब गुना करा देंगे, और तो आपका लागत इसके बराबर हो जाएगा। क्या होगा? 90 बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बर्तन की संख्या में, अगर हम यहाँ पर उसके निर्माण लागत से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए इस इक्वेशन को क्या करना है, आप सिंपली आपको सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद आपको मान फाइंड आउट करनी है। चलिए इसको किस तरह आपको सोल्व होगा, तो आप यहाँ पर देखिएगा, जब फर्स्ट टर्म x है, x में क्या होगा, इस आपका 2x + 3 से क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ पर 2x प्लस यहाँ से गुना कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा। क्या होगा?
2x² हो जाएगा, प्लस में क्या होगा जी 3 हो जाएगा, क्या होगा 3x हो जाएगा, बराबर क्या होगा 90 हो जाएगा, क्या होगा 90 हो जाएगा। अब इस 90 को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, क्या होगा माइनस में हो जाएगा। मतलब 2x² प्लस में क्या होगा 3x माइनस कितना होगा 90 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 होगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा ये आपका क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में आपको दिख रहा होगा। अब इसे सोल्व किस तरह किया जाएगा, तो आपको हम बताए होंगे कि जो आपका x² का जो कोएफिशिएंट है, मतलब आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो x² प्लस में bx प्लस में क्या होता है c बराबर 0 होता है। यह क्या होता है आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो चलिए अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो a में c से हमको क्या करना हो मल्टीप्लाई कराना होता है, क्या जी मल्टीप्लाई कराना होता है। जो x² का जो कोएफिशिएंट है, अगर हम x का कोएफिशिएंट आपका 2 है तो 90 में अगर हम मल्टीप्लाई मतलब गुना कराते हैं तो कितना होगा 180 होगा, कितना होगा 180 होगा। अब इस 180 का आपको फैक्टर करना है, तो मतलब आपको इस फैक्टर को आपको ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे आपको तोड़ना है, या आप जोड़े या घटाए कितने बराबर 3 के बराबर, मतलब b के मान के बराबर आना चाहिए। तो चलिए अब इसे क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। तो आप अगर इसे ब्रेक कीजिएगा तो आप देखिएगा 15 गुने आप 12 कीजिएगा तो आपका 180 आ जाएगा, क्या होगा 15 गुने 12 180 आपका आ जाएगा। यहाँ पर हम गुना करके चेक कर लेते हैं, तो 15 में 12 से करेंगे 15 दूना 30 और यहाँ से 15 कम 15, तो 180 आपका दे सकते हैं, आपका फाइनली आपका आ चुका। तो इस प्रकार से क्या आप ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद आप क्या कीजिएगा सिंपली आप इसे बैठा दीजिएगा, इसका आप क्या सिंपली आप फैक्टर निकाल दीजिए। इस तरफ जो फैक्टर इस तरह निकलता है, आप फैक्टर निकाल कर आप सोल्व कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो आप अगर देखिएगा अगर यहाँ पर 15 और 12 है, तो अगर हम 15 में से 12 को घटा दे तो मेरा 3 बच जाएगा, और जो 3 क्या है आपका b का मान है, क्या है b का आपका 3 मान है। तो यहाँ पर देखिएगा 2x² प्लस में क्या करेंगे 15x कर देंगे, माइनस में 12x माइनस कितना 90 बराबर 0 कर देंगे। कितना किए हैं 2x² प्लस में 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0 आपका कर दिए। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको इस दोनों में आपको x कॉमन दिख रहा होगा, क्या जी x आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो दोनों में से हम क्या करेंगे x को क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद आपका क्या बच जाएगा 2x प्लस क्या बच जाएगा 15 बच जाएगा, क्या बचेगा जी 2x प्लस में 15 बच जाएगा। अब चलिए अगर हम इस दोनों में से अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, क्या जी माइनस कितना कॉमन कर ले, अगर हम दोनों में से अगर यहाँ पर 6 कॉमन कर लेते हैं, कितना 6 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या होगा 2x हो जाएगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 आपका सिंपली आ जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा 15 15 छक 90 आपका हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर दोनों में आपको 2x प्लस 15 दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। इस दोनों में से 2x प्लस 15 को क्या करेंगे सिंपली कॉमन कर लेंगे। तो 2x प्लस 15 को कॉमन करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा, तो x माइनस 6 बच जाएगा, जो किसके बराबर है 0 के बराबर है, क्या है 0 के बराबर है। अब इस दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो अगर 0 के बराबर कीजिएगा तो 2x प्लस क्या होगा 15 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, और एक आपका क्या हो जाएगा x माइनस 6 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से अगर हम मान निकालना चाहते हैं 2x बराबर 15, तो 2x को आप यहीं पर आने दीजिए, इसको इस साइड पलट दीजिए, तो x का मान क्या होगा -15 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर मान निकालना चाहते तो x बराबर कितना आएगा 6 आ जाएगा, क्या होगा जी आपका x बराबर आपका 6 आ जाएगा। अब चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो इस माइनस वाले को नहीं लेते हैं, प्लस वाले को लेते हैं, तो x बराबर कितना है 6 है। तो यहाँ पर आप देखिए कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या कितना है जी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि बर्तनों की संख्या कितना है x है, तो x कितना आपका है 6 आया है, कितना है 6 आया है। अब चलिए अगर लागत निकालना चाहते हैं, लागत प्रतिदिन लागत आपका कितना होगा, तो 2x प्लस क्या है जी 3 है, क्या है 2x प्लस कितना है 3 है। तो 2 गुने 6 प्लस में कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 प्लस में 3 मतलब आपका कितना हो जाएगा 15 आपका फाइनली आ जाएगा,
क्या होगा 15 आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बर्तनों की संख्या और उसकी लागत को क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसकी लागत को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से 6 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों के दोनों। तो यहाँ पर देखिएगा मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या था, तो मेन आपका कॉन्सेप्ट यही था जो आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट इक्वेशन आपको जो आपको यहाँ से आप निकाले हैं, इसी क्वाड्रेंट इक्वेशन को क्या करना था, ब्रेक करना था। अगर घात की संख्या कितनी है तो 2 है तो उसका मान कितना आएगा, 2 आएगा। 3 है तो 3 आएगा। मतलब अगर यहाँ पर क्या है, पावर में आपको जितना रहेगा, मतलब आपके पावर में कितना रहेगा, अगर पावर में जितना रहेगा उतना आपका क्या होगा, मान होगा। अगर 2 रहेगा तो 2 होगा। अल्फा और बीटा 3 होगा तो क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। में अल्फा बीटा गामा क्या है, तो एक ग्रीक शब्द है। क्या है, एक ग्रीक शब्द है। तो यहाँ से इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। और जो इस आपका क्वाड्रेंट इक्वेशन की बात कर रही है, यहाँ पर कर रहा है जो आपका द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप तो यही तो होता है, यहाँ का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी होता है। अगर उसी से हम क्या कि यहाँ पर तुलना करेंगे तो ए की जगह पर क्या है, तो 2 है। तो ए से क्या करना, सिंपली आपको सी से मल्टीप्लाई मतलब को गुना करा देना था। तो आपको गुना कराएंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, तो मतलब 3 के मतलब क्या है, बी के मान के बराबर आना चाहिए। मतलब जो आपका बी का जो का यहाँ पर एक्स का जो कोएफिशिएंट आपका बी है, उस बी के मान के बराबर आना चाहिए। वो आने के बाद उसको क्या करना था, सिंपली आपको फैक्टर करना था। फैक्टर करने के बाद उसको ऐसे ब्रेक करना था, जोड़े या घटाए उस बी के मान के बराबर आने के बाद उसको क्या कीजिए, कॉमन कर लिए। कॉमन करने के बाद एक्स और वाई एक्स का मान आप दोनों निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर आप क्या प्लस वाले को लेंगे तो बर्तन की संख्या 6 हो जाएगी और लागत की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करते हैं, दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन दबा फायदा होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पा जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के साथ। आप तक के लिए जय हिंद।